जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी यहाँ पे क्लास 10 की फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गई है और आज हमने सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन, जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर उससे मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। ठीक है, अभी ये जो सेकेंड चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं उनके बारे में ये मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर इसकी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कहानी अगले क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं दोस्तों अभी बताऊंगा कि बहुत सारे टॉपिक्स अभी आप देखोगे, इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो है वो सब फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा है ना दोस्तों उसमें मिलेगा जी, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो वैसे बच्चे जो अगर फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ लिए हो उन्हें सेकेंड चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन जैसे ही खत्म हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। दोस्तों पहला टॉपिक हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिस तरीका से हमने पढ़ा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसी तरीका से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हर चीज समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, नहीं करता, हर चीज के बारे में दोस्तों अच्छे से समझेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग प्रकाश की चाल के बारे में दोस्तों। ठीक है, जैसे मान के चलो माध्यम हमारे पास रहेंगे तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएंगे दोस्तों तो उसका चाल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, है ना। उसी तरीका से है ना कि मान के चलो जल में कितना चाल होगा, हवा में कितना होगा, निर्वात में कितना होगा दोस्तों, शीशा में अगर प्रकाश की चाल प्रकाश अगर जाती तो उसकी चाल कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, इन सबों के बारे में मैं चर्चा करूंगा प्रकाश की चाल में। फिर हमारा सघन माध्यम विरल माध्यम आता है, कौन से माध्यम में, सरल माध्यम में या विरल माध्यम, कौन से माध्यम में इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी चाल कम होगी दोस्तों। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, ये प्रकाश के चाल में सब चर्चा किया जाएगा दोस्तों। अगला हमारा रहेगा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण। दोस्तों जिस तरीका से हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन में, वहां पे जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, है ना, वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद रहेंगे, उनके बारे में दोस्तों चर्चा किया जाएगा। जैसे कि उसमें भी कुछ टॉपिक्स जो है दोस्तों हमारा मिलेगा, जैसे कि आपतित किरण। ठीक है, वहां भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ भी मैं पढ़ूंगा फर्स्ट चैप्टर में आपतित किरण। वहां पे मैंने पढ़ा था परावर्तन किरण, यहाँ पे भी दोस्तों होगा अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे यहाँ पे। वहां पे आपतन कोण, परावर्तन कोण था दोस्तों, यहाँ पे अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ऐसे ही कुछ मिलते जुलते टॉपिक जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल दोस्तों, तो देखना बहुत सारे टॉपिक्स जो हमें, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ पे मिलेगा, कुछ नया आएगा, कुछ पुराना ऑलरेडी पढ़ा हुआ आएगा। जैसे दोस्तों हमारा ये पार्श्विक परिवर्तन जो है ये हमारा क्या है, नया टॉपिक है, ये हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पार्श्विक परिवर्तन, सॉरी पार्श्विक विस्थापन यहाँ पे है, वहां पे हमने ऐसा ही कुछ एक टॉपिक पढ़ा था पार्श्विक परिवर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पार्श्विक परिवर्तन और पार्श्विक विस्थापन दोनों अलग है, तो देखेंगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग दोस्तों कि होता क्या है। ठीक है, और एक आपक्षिक अपवर्तनांक होता है, हमारा छठा नंबर टॉपिक हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे आएगा अपवर्तन का नियम। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, मैंने देखा था वहां पे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन दो नियम का होता है। वैसे यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कि अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन कितने नियम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन सा नियम होता है दोस्तों, सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आठवां नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब जो प्रकाश का अपवर्तन जो है दोस्तों उसका दैनिक जीवन में हम लोग क्या यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको बता दूं, एक दो एग्जांपल बता देता हूँ प्रकाश के अपवर्तन आप कहाँ देखे हो। ठीक है, तो मान के चलो अगर बाल्टी हो, ग्लास हो या कोई भी चीज हो, उसमें मान के चलो पानी रखी हुई है और हमने क्या किया, एक सिक्का उसमें डाल दिया, तो दोस्तों क्या होता है, सिक्का जो होता है ना ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ऊंचा हुआ दिखाई देगा दोस्तों। तो ये जो ऊंचा दिखाई देता है ना दोस्तों, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, मान के चलो एक पेन हमने, एक ग्लास मेरे पास है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ग्लास यहाँ पे ऐसे, ठीक है दोस्तों, और इसमें पानी रखी हुई है। ठीक है, पानी रखी हुई मान के चलो यहाँ तक पानी है। ठीक है, और ये पेंसिल ऐसे आती है यहाँ पे,
और यहाँ से टेढ़ा होकर के दिखाई देगी दोस्तों। तो आप में देखना, कभी देखे भी होगे आप लोग कि मान के चलो एक शीशा के गिलास में पानी रखो और उसमें पेंसिल रख दो, पेन रख दो, तो दोस्तों आधी जगह से क्या होता है, मुड़ी हुई दिखाई देती है दोस्तों। इसका भी नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है, बहुत सारे उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या है प्रकाश के अपवर्तन का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग, और कैसे होता है, क्यों होता है, हर सवाल जवाब, सबका सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों वहां पे, ठीक है। फिर दोस्तों एक हमारा टॉपिक 9 नंबर में आएगा दोस्तों, प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में भी दोस्तों वहां पे चर्चा किया जाएगा, और वहां पर भी हम लोग जैसे चर्चा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पे देखेंगे कि अगर प्रिज्म पर जब हम प्रकाश की किरण को डालते हैं दोस्तों, तो हमारा जो सफेद किरण, जो सफेद लाइट जो होती है दोस्तों, वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। इन सब के बारे में भी चर्चा दोस्तों किया जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा रहेगा लेंस। लेंस का प्रकार, लेंस और लेंस के प्रकार। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और वहां पे हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी दर्पण पढ़ा था वहां पे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। दोस्तों उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लेंस के बारे में बात करेंगे और लेंस के प्रकार के बारे में दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का लेंस होता है, कैसे काम करता है, क्या करता है, सब चीज के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा रहेगा वक्ता केंद्र, ठीक है, मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र रहेगा, फोकस एवं फोकस दूरी। तो दोस्तों इसमें देखो कुछ टॉपिक जो है अपने नाम पहले भी सुन चुके हो, जैसे कि वक्ता केंद्र आपने नाम सुना है फर्स्ट चैप्टर में कि वक्ता केंद्र क्या होता है दोस्तों, इसका नाम सुन चुके हो। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोग जानते हो पहले से ऑलरेडी। फोकस के बारे में भी दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, उसकी चर्चा किया जा चुका है कि फोकस होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे फोकस दूरी क्या होता है, इसकी चर्चा भी हो चुकी है। आपके लिए एक नया टॉपिक यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रकाश केंद्र, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रकाश केंद्र आ जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो प्रकाश केंद्र को अगर मैं बताना चाहूँ शॉर्टकट में दोस्तों, तो याद कर लो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ध्रुव। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ध्रुव पढ़ा था दोस्तों। उसी तरीका से यहाँ पे जो है प्रकाश केंद्र है, यानी ध्रुव के जगह पे मान सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया है, प्रकाश केंद्र। जिस प्रकार से ध्रुव जहाँ पे वहां पे जो काम कर रहा था, वैसे ही सेम काम यहाँ पे कौन करेगा, प्रकाश केंद्र करेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा रहेगा लेंसों की क्रिया। लेंस जो है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से क्रिया करता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे काम करता है। अगर ऐसे काम करेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, ऐसे काम करेगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रतिबिंब एवं उसके प्रकार। दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में भी चर्चा हो चुकी है फर्स्ट चैप्टर में कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, वास्तविक, काल्पनिक। दोस्तों इन सब की चर्चा किया जा चुका है पहले, ठीक है। फिर भी यहाँ पे भी हम लोग दोबारा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों चर्चा करते हैं हम लोग लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। दोस्तों याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, ठीक है। दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट कहा गया था दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे क्या है, लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों उत्तल लेंस, ठीक है, और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। याद करो दोस्तों अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में भी हमने चर्चा किया था, ठीक है, कि अगर मान के जो यहाँ पे रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगा, उसके आकार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ा, तो यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे 17 नंबर लेंसों में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। मतलब ये इसी से रिलेटेड ये टॉपिक हमारा है दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा क्या है, लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। दोस्तों याद करो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ा था। वैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, लेंस के लिए क्या है, चिन्ह परिपाटी की मैं बात करूंगा। और देखना पढ़ाते समय बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर का जैसा ही मिलता जुलता दिखाई देगा। अगर हमारा दोस्तों लेंस सूत्र, ठीक है दोस्तों। याद करो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया है दर्पण सूत्र पढ़ाया था दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, लेंस सूत्र पढ़ना है दोस्तों। और थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही होता है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों आवर्धन और लेंस की क्षमता। दोस्तों आवर्धन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने बता रखा है आप लोगों को कि आवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं। एक नया टॉपिक हमारा आ जाएगा दोस्तों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नया।
अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे लिए नया क्या है इसमें, है ना, नया ये वाला कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल नया आ गया है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो वो उसी का जैसा है, फर्स्ट टॉपिक ये उसी के जैसा है दोस्तों। ये एक नया देखने को मिल रहा है हमें दोस्तों। ठीक है, ये नया दिख रहा है, ये नया दिख रहा है हम लोगों को। परावर्तन अपवर्तन नियम देख रहे हो, उसी के जैसा बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये हमारे लिए एक नया दिखेगा दोस्तों। प्रिज्म हमारे लिए नया है। लेंस के प्रकार और लेंस के प्रकार दोस्तों, आप जैसे दर्पण था वैसे ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमारे क्या हो रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर से मिलते जुलते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगी दोस्तों, हमने दोनों को चैप्टर को मिला करके और बढ़िया से मजेदार 20 25 30 जो भी क्वेश्चन हो पाए ऑब्जेक्टिव का, वो आपके सामने लाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।